और बताओ। तो बस सब बढ़िया। और संघर्ष मतलब कभी जाया नहीं जाया करता। अगर आप संघर्ष किसी क्षेत्र में करोगे तो फिर जो है वो कहीं ना कहीं आपको मतलब उसकी पूरी सपोर्ट मिलेगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका पवनीश यादव। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, तो मैं चाहता हूँ उस स्पेशल गेस्ट से मैं आपकी भी मुलाकात कराऊँ और जो हमारे जो तमाम जो जनता है उनके जो सवाल हैं, जो पहले पृष्ठ पर जो सवाल आते हैं कि राजनीति मुद्दे को लेकर वो क्या क्या होंगे, वो आपके सवाल और हमारे सवाल, हम दोनों सवालों को दिखाने का काम करेंगे। ये भारतीय किसान BR अम्बेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। छात्र राजनीति से उन्होंने अपनी शुरुआत करी और उस छात्र राजनीति शुरुआत करते हुए राजनीतिक दल के रुख भी अपना मोड़ा, वहाँ भी उन्होंने काम करा। लेकिन उस मेहनत को करते करते, उस संघर्ष लोगों के लिए आवाज़ उठाते हुए उनको लगा कि एक अपना दल बनाना चाहिए। जैसे मेरे साथ आज मौजूद हैं दिग्विजय सिंह भाटी। नाम में ही वजन लग रहा होगा आपको, दिग्विजय सिंह भाटी। तो चलिए मुलाकात करते हैं और बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, सब ठीक चल रहा है। तो आज एकदम हमारी एक औपचारिक मुलाकात हुई ना, आप हमें पता मिले हम, तो एकदम एक मुलाकात हुई। तो आप कहाँ जाना हो रहा था आपका? हम लोग दरअसल एक हमारे भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर के जिला अध्यक्ष थे, वो बहुत तबीयत उनकी ख़राब थी, तो उनका जो है क्या नाम है एक अस्पताल में जो है ज़्यादा बिल बना रखा था, तो उसको लेकर के हम लोग आए थे। फिर अस्पताल वालों से बात की तो उन्होंने बेचारों बिल कम किया और उसकी हमने जिला अध्यक्ष की छुट्टी कराई थी। तो फिर अचानक जो है इधर यूनिवर्सिटी आना हुआ, फिर आप लोग से मुलाकात हुई। तो राजनीति की बात करते हैं, आपका जीवन छात्र जीवन से कैसे, तो आप मतलब राजनीति जब आप यहाँ जो आपने शुरुआत करी वो कहाँ से करी और कैसे करी, मतलब क्यों आया कि राजनीति एक ऐसी स्पेशल चीज़ है जहाँ आप आ सकते हो, लोगों के लिए आवाज़ खड़ा कर सकते हो? भाई राजनीति का ऐसा है कि भाई हम लोग जो है हम तो यहाँ BBA करने आए थे। अच्छा। 2003 में हमने एडमिशन लिया था और 2003 में हमने BBA में एडमिशन यहाँ पे लिया था, तो BBA की पढ़ाई हमारी लगभग पूरी हो चुकी थी जी। तो सन 2005 में एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पर चल रहा था यूनिवर्सिटी में, जिसमें अतुल प्रधान जी द्वारा मूवमेंट किया जा रहा था। माननीय विधायक सरदना अतुल प्रधान जी, उनके द्वारा मूवमेंट किया जा रहा था, तो उसमें हम लोग जो है रहे। तो वहीं से जब रहे तो लगातार वो अतुल प्रधान जी उसमें लगातार राजनीति कर रहे थे, मतलब छात्र राजनीति में एक्टिव थे जी। तो उन्हीं के साथ साथ हम भी जो है पूरा एक्टिव होते चले गए। और फिर हम लोग जो है जब एक्टिव होते चले गए तो बहुत हमने मूवमेंट किए। इसमें अतुल प्रधान जी कई बार जेल गए तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत मूवमेंट किए, अखबारों की कटिंग वटिंग। तो उसी तरीके से धीरे धीरे जो है क्या नाम है हम लोगों को ललक लगनी शुरू हो गई, मतलब एक तरीके से वो वैसे भी मतलब पृष्ठभूमि के तौर पर हमारे पापा गांव के प्रधान रहे। अच्छा। हमारे दादा भी कई बार प्रधान रहे, हमारे पापा कई बार रहे और हमारी मम्मी रही एक बार। तो थोड़ा घर से भी ऐसा था एटमॉस्फेयर, पहले से ही राजनीतिक परिवार में। हाँ, पहले से राजनीतिक परिवार तो उसको आगे बढ़ाने का, लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का आपने विजन सोचा? नहीं, घर वालों ने तो ये नहीं कहा था कि भाई आपको राजनीति करनी है। घर वाले तो उस समय BBA का बड़ा क्रेज था। अच्छा। BBA MBA का बड़ा क्रेज था, तो घर वालों ने तो भाई पैसे दिए, पढ़ के आए। लेकिन कुछ चीज़ें अनुवांशिक भी होती हैं, मतलब तो जब यहाँ हमने ये चीज़ देखी तो हम लोग जो है इसमें धीरे धीरे चलते चले गए। लेकिन उसके साथ साथ भी हम लोग पढ़ाई करते रहे। हमने जो है BBA किया, फिर MBA किया और MBA के बाद फिर हमारा MPhil में एडमिशन हो गया है पॉलिटिकल साइंस में जी। उसके MPhil के बेस पे हम लोग जो है क्या नाम है MPhil के बेस पे फिर हमने PhD कर ली और इस PhD के बाद हमने BTC और LLB भी कर ली। तो पढ़ाई वहीं रोक कर आपने कंटिन्यू करके भी, तो फिर क्या लगा कि आपको किस दल में जाना चाहिए, क्योंकि तमाम दल हैं राजनीतिक दल? हाँ, दल की बात ऐसी है कि कई बार जैसे यहाँ मूवमेंट हम लोग करते थे, हाँ।
तो उसमें जो है बसपा गवर्नमेंट थी, तो बसपा गवर्नमेंट में हम लोग कई बार क्या नाम है हाउस अरेस्ट हुए, कई बार हमें थानों में रखा गया, एक दो बार हम जेल भी गए जी। तो क्योंकि उस समय जो है तानाशाही पूरी चरम सीमा पे थी, और उसका हमने जब विरोध किया छात्र राजनीति में, फिर हम जो पूरे एक्टिव हो गए, और छात्र राजनीति में इतने एक्टिव हो गए कि जो भी मुद्दे यूनिवर्सिटी के होते थे तो हम लोग जो उन्हें मजबूती से उठाने का काम करते थे। तो उसमें शासन प्रशासन जब आड़े आता था तो सबसे पहले छात्रों पे जो है वही गिरफ्तारी करना, मुकदमे लगाना, ये करना, उस तरीके से फिर हम जो लोग मतलब उन चीज़ों को भी छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। और फिर जब आगे बढ़ते चले गए तो यहाँ हम पे मतलब कई मुकदमे फर्जी लगाए गए, लेकिन वो बाद में जो है हटा दिए गए शासन द्वारा, क्योंकि फर्जी मुकदमे थे। और हमने इतना संघर्ष यहाँ पे किया कि लगभग 150 लड़के अमरोहा जिले के 150 लड़के जिनके मेरे नाम भी याद हैं, उन लड़कों को हमने यहाँ बुलाया और बुलवाकर उन्हें जो है क्या नाम है यहाँ किसी को BBA कराया, किसी को BCA कराया, किसी को MBA कराया, किसी को B.Ed करवाया, और उन्हें कहा कि यहाँ पढ़िए, क्योंकि शिक्षा का केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मेरठ है, और मेरठ में सबसे बड़ा जो वो है वो शिक्षा का केंद्र चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी रहा है। अब तो एक दो यूनिवर्सिटी और भी बन गई हैं, लेकिन अब भी क्रेज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का तकड़ा है। और यहाँ से जो है क्या नाम है जो भी छात्र राजनीति करके निकला तो कहीं ना कहीं हुआ है। तो इसी के मतलब यहीं से हम लोग जो निकले, और यहीं से हमारी जो है राजनीति की पाठशाला शुरू होती है। फिर संगठन क्या लगा कि किस संगठन में जाना चाहिए? तो फिर जब हम यहाँ कर रहे थे तो बसपा थी, इस समय समाजवादी थी, बीजेपी का तो बहुत नीचे ग्राफ था। अच्छा। तो बसपा का हम जो विरोध करते थे तो एक ऑप्शन समाजवादी बसता था। तो समाजवादी में हमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी से मिलने का मौका मिला, फिर माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने का मौका मिला। कई बार हम लोग जो है कई बार नहीं कई साल हम लोग जो है माननीय अखिलेश यादव जी के मतलब इर्द गिर्द रहे, साथ से रहे। अखिलेश यादव जी बड़ा हमें अच्छा प्यार करते हैं, बड़ा मतलब हम बड़ा सम्मान करते हैं उनका, वो हमें बड़ा प्यार देते हैं। तो फिर हम जो उन्हीं से जुड़ते चले गए। मतलब कहा जाए तो छात्र राजनीति को जो बढ़ावा लगता है, छात्र आंदोलन की जो सारी चीजें तो समाजवादी करती है, क्योंकि वही सरकार देखा जाए तो उनकी ही सरकार में ज्यादा चुनाव हुए हैं। क्योंकि बसपा में चुनाव नहीं होते, छात्र संघ अब भाजपा में भी नहीं हुआ, वर्तमान में भी सरकार तो नहीं हो रही। तमाम छात्र नेता जितने भी हैं सब कहते हैं करो। तो फिर उसके बाद मतलब कि राजनीति को देखते आपने काफी साल भी रहा, अब भी आप कर ही रहे हैं, तो फिर क्या सोचा कि मतलब राजनीति में कैसा? यही सोचा कि राजनीति अब जैसे हमने BBA मतलब MPhil की PhD कर रखी है, तो मेरा PDF चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अब भी चल रहा है। अभी चल जो 2 साल का PDF होता है वो अब भी चल रहा है, 1 साल हुआ है उसमें PDF को। तो PDF में पिछले जब मेरा सिलेक्शन हुआ था PDF में ICSR से, तो उसमें 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, एक मेरा एक लड़की और थी। तो अब भी मेरा PDF चल रहा है, अभी मैं वर्तमान में भी स्टूडेंट हूँ, बोनाफाइड स्टूडेंट हूँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का। तो मेरा कहना मतलब ये है कि संघर्ष जो है, अगर कोई आदमी संघर्ष किसी क्षेत्र में करता है तो जाया नहीं जाता है। हम लोग जब यहाँ आए थे तो हमारे पास साइकिल थी। अच्छा। और साइकिल से चलते चलते हमने फिर छोटी सी गाड़ी ली जैन, फिर हमने एक गाड़ी ली क्या बोलते हैं उसको वैगनार। अच्छा। और फिर वैगनार के साथ साथ फिर हमने बोलेरो ली। अच्छा। और बोलेरो के साथ साथ फिर हम अब जो है क्या नाम है, अब तो खैर चलो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़े। फिर हम 2015 में जो है गांव हमारी शादी हो गई थी 2013 में। अच्छा। तो 13 में जब शादी हुई तो हम लोग जो है गांव चले गए। तो गांव वाले बोले कि भाई आप जो प्रधान बनिए। तो गांव के लोगों ने हमें जो है प्रधान बना दिया निर्दोष। और प्रधान बन के हमने इतना विकास गांव का किया कि अगर आप कभी हमारे गांव आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में दिग्विजय भाटी ने क्या किया है। और हम जो है जब प्रधान बने तो फिर जिला पंचायत का चुनाव भी लड़े। और वो 168 वोटों से हम लोग जो जिला पंचायत का चुनाव किन्हीं कारणों की वजह से हार गए। जब हार गए तो फिर क्या नाम है, हमने जो है काम यही था, जब आदमी राजनीति करता है तो फिर उसका मन कहीं लगता नहीं है। PDF हो गया, फिर मतलब जिला पंचायत इनके बनने के बाद PDF हो गया। PDF होने के बाद जो है फिर मन में यही जिज्ञासा रहती थी, कॉपी भी चेक करते थे और भी बहुत सारी चीज़ करते थे कि नहीं यार मन नहीं लगता था किसी में। मन जब लगा तो मन इसी चीज़ में लगा राजनीति में। तो फिर हमने जो है एक यूनियन बनाई। यूनियन का नाम यूनियन भी आप हम एक यूनियन चलाते हैं जिसका नाम है भारतीय किसान यूनियन अम्बेडकर। और उस यूनियन के तहत हम लोग जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग जो है 17-18 जिलों में हम लोग वर्क करते हैं। जैसे आपको बताएं कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली और मेरठ, हापुड़, नोएडा, गाजियाबाद और संभल, मुरादाबाद, अलीगढ़, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा,
पीलीभीत, शाहजहानपुर और अभी एक लड़का गोरखपुर का बनाया। तो इन सारे जिलों में हमारी यूनियन बहुत एक्टिव यूनियन है। तो बी आर अम्बेडकर ही क्यों ऐसा कि भाई भारतीय किसान यूनियन बी आर अम्बेडकर, तमाम किसान यूनियन है, तो ऐसा क्या दिमाग में आया कि जी बी आर अम्बेडकर ही हमें नाम रखना है? कुछ आज़ाद चल रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है? कि देखो ऐसा है कि क्या नाम है, अपनी अपनी कुछ सोच भी होती है। अच्छा। मैं आपको बताऊं कि यूनियन जैसे लोग बनाते हैं, चल रही हैं, तो सारे के सारे लोग जो है अपने नाम के आगे मतलब जो है, जैसे भारतीय किसान यूनियन टिकैत हो गई, भारतीय किसान भानु हो गई, अम्बावत हो गई, या कुछ और अन्य हो गई, तो इन्होंने जितनी यूनियन बनाई है तो ये सब क्या नाम है अपने नाम के आगे बनाई है। नाम तो हमने सोचा कि भाई अपने नाम से बनाने से कोई फायदा है नहीं भाई, ऐसे शख्स के नाम से बनाओ जिसने देश को कुछ दिया हो, देश का सम्मान बढ़ाया हो, जिसने महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, अगड़ों को सम्मान देने का काम किया हो। अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इतना संघर्ष ना किया गया होता तो मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि ना तो महिलाओं को सम्मान मिलता, ना अगड़ों को सम्मान मिलता, ना पिछड़ों को सम्मान मिलता, और ना आरक्षण की नींव रखी जाती। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं ये बाबा साहब के नाम से हुई हैं। बाबा साहब ने इस पे संघर्ष किया है। जिस आदमी के पास 32 डिग्री हो, जिस आदमी ने कई PhD कर रखी हो, तो ऐसे शख्स को हमें उनके विचारों को आगे ले जाना चाहिए। तो हम उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ऐसा भी तो लगता है कि जैसे आजकल नाम के आधार पर या किसी जाति के, धर्म के आधार पर लोग उससे कनेक्ट हो जाए। बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर एक बड़ा नाम है, उन्होंने भारत के लोगों के लिए बहुत कुछ करा है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई जैसे अम्बेडकर नाम से कहीं जो SC कम्युनिटी है या जो स्पेशल वही जुड़े या कोई और कम्युनिटी जुड़े, तो कहीं तो नहीं कि उसकी वजह से दूसरी कम्युनिटी ना जुड़े, ऐसा तो आपको नहीं दिख रहा कहीं? देखिए ऐसा है कि ये तो सोच है आदमी की। अच्छा। देखो जैसे पढ़ा लिखा वर्ग है, वो अच्छी तरीके से जानता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए जो किया सो किया, लेकिन उसमें पिछड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा किया। अच्छा। उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत ज्यादा किया। तो ये कुछ वर्ग हो सकता है कि 1% सोचता हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई सोचता होगा कि बाबा साहब का नाम जो है सर्वोपरि है और सबके लिए क्या नाम है उन्होंने काम किया है, और हम सबके लिए काम करने की दृष्टि से हमने इसका नाम रखा है। देखिए जैसे 14 अप्रैल आती है साल में, एक बड़ा एक तरीके से एक त्योहार के तरीके से, एक आंश के तरीके से बनाया जाता है बी आर अम्बेडकर जी की जयंती को। तो एक कम्युनिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और 14 अप्रैल फिर आने वाली है। तो अब आप इसको ऑब्जर्व करना, देखना कि इसमें एक ही कम्युनिटी आते, क्यों OBC लोग नहीं आते, क्यों जनरल कम्युनिटी के लोग नहीं आते? कि भाई ठीक है उन्होंने कराया सबके लिए काम के, आप भी एक बड़े देश के बड़े नामी हैं रहे हैं, तो आप भी उनके उस दिन में आप भी सम्मिलित हो, आप भी उनको बनाएं। नहीं ऐसा नहीं है, आप दृष्टिकोण से कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि ऐसा है कि जैसे क्या नाम है किसी गांव में SC समाज ज्यादा रहता है, वो उस गांव में मना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें SC ज्यादा होंगे। लेकिन अगर वही मैं अपने गांव में मनाता हूं 14 अप्रैल, तो मेरे गांव में सातों की सातों बिरादरियां मौजूद रहती हैं। अच्छा। जैसे दलित समाज है तो उसके साथ गुजर भी हैं, पंडित भी हैं, कश्यप भी हैं, सैनी भी हैं, और क्या नाम वाल्मीकि भी है, सारे लोग रहते हैं। अच्छा। और कहीं जैसे कोई बड़ी चीज होती है, जैसे सपोज दैट करो कि भाई कोई और ऐसा कोई पर्व मन रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कहीं ज्यादा दलित हैं तो आपको लगता है कि हाँ दलितों का प्रोग्राम है, लेकिन अगर कहीं जैसे हम लोग मनवाते हैं और भी लोग बहुत सारे मनवाते हैं, तो वो सारी बिरादरियां भी रहती हैं, सब आती हैं। तो अब जैसे हम लोग यूनियन चला रहे हैं, तो ये यूनियन बाबा साहब के नाम से है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या नाम है इसमें बाबा साहब के अनुयायी, इसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग जुड़े। हाँ, इसमें 36 की 36 बिरादरी हैं, और ना हम कभी बिरादरीवाद पे मतलब अपने संगठन को चलाते हैं। हम सबका सम्मान रखते हैं, और सबकी बात जो हमारे पास आते हैं उनकी बात सुनते हैं और उसको अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। हाँ, क्योंकि किसान की अगर बात करें तो भाई किसान में तो सभी लोग आते हैं, सभी लोग, सारी जातियां हैं, सब हैं, ऐसी बात नहीं है कि कैटेगरी के हिसाब से उनको हो। तो किसानों के लिए आप क्या लगता है कि कैसे आप जो कर रहे हैं आगे क्या करेंगे? क्योंकि तमाम संगठन, क्योंकि एक भारत का एक सबसे बड़ा संगठन कह लीजिए भारतीय किसान यूनियन, जो सिसोद लीजिए टिकैत साहब का, उसके बाद तमाम बने, फिर आपने भी सोचा, आपने भी करे हैं, तो ऐसा क्यों लगा कि किसानों की आपको आवाज रखनी है? भाई आप किसी और शिक्षक की बात भी कर सकते थे। देखिए बात एक है यादव जी की, ऐसा होता है कि जो है जैसे परिवार बड़ा हो जाता है, अच्छा, तो उसमें बंटवारा भी होता है।
बात सब लोग एक ही चीज की उठा रहे हैं, किसानों की आवाज वो भी उठाते हैं, हम भी उठाते हैं। कुनबा जब बड़ा हो जाता है तो कोई कुछ मतलब कोई कहीं सेट होता है, कोई कहीं सेट होता है। हमें लगा कि हमारे क्षेत्र में जैसे मंडल मुरादाबाद है, अच्छा। उसमें बहुत यूनियन कम एक्टिव है और उसी वजह से हम लोग जो है पूरे क्षेत्र में से काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि मतलब जो मतलब थोड़े छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, आप केवल गन्ने की आवाज उठाते हैं लोग। अच्छा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम किसान राजनीति कर रहे हैं तो किसान तो वो भी है जिसने जिसके पास एक भी बीघा जमीन नहीं है, 500 रुपए की मजदूरी करता है। अगर आप उसकी आवाज ना उठाओ तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब गलत है। अगर आप जिसको 60 साल नहीं मिल रही है तो उसको भी दिलवाने का कहीं ना कहीं हक, मतलब उसको दिलवाने का भी आप काम करिए। कहीं विधवा पेंशन नहीं मिल रही है तो उसको दिलवाने का हमारी यूनियन काम करती है। किसी के आवाज बेहद कच्चे हैं, जो क्या नाम है कड़ी पड़ी है, टूटी हुई है, अगर हम उन आवासों को भी सरकार द्वारा क्या नाम है वो कराकर उनका मतलब सर्वे कराकर तो हम उनको आवास दिलवाने का भी काम करते हैं। ऐसा नहीं कि क्या नाम है हम जो है केवल फसल के दामों की बात, फसल के दामों के साथ साथ हम 60 साल की विधवा पेंशन की, किसान सम्मान निधि की और जो मतलब जिनके आवास कच्चे हैं उनकी आवाज भी उठाने का हम लोग काम करते हैं। और दूसरी बात हम बताएं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों ने लगभग 10 सड़कें जिला अमरोहा में डलवा दी। ना हमारी निधि है, नाम सांसद है, नाम विधायक है, वो 10 सड़कें हमने कैसे डलवा दी। जहां हमें लगा दलित बस्तियों में या किसी और अन्य बस्तियों में सामान्य कोई भी मतलब बिरादरी हो, उसमें हमें उससे मतलब नहीं है, हमें लगा कि इस सड़क पे पानी भरा हुआ है, पिछले 4-5 साल से पानी भर रहा है, तो हमारी किसानों के कार्यकर्ता उस पानी में बैठ गए और फिर पत्रकारों के माध्यम से वो न्यूज जब बड़े चैनल पे चली तो फिर सरकार को और प्रशासन पे बैठे हुए लोगों को मजबूरी होगी वो सड़क डालने की। और वो सड़क 10-10, 5-5 साल से नहीं पड़ी थी। मैं आपको गिनवा दूंगा, आप अमरोहा जिले कभी आइए, आपको बता देंगे कि कितनी सड़कें ऐसी हैं जिसमें 5-7 सड़कें ऐसी हैं जो भारतीय किसान यूनियन के BR अम्बेडकर के मूवमेंट के द्वारा वो मतलब वो बनी है। तो इसमें जो है जो यूनियन से जुड़े हुए हैं वो भी और जो वर्तमान में जुड़ना चाह रहे हैं वो भी पूरे मतलब एक्टिव है। उसमें लगता है उसमें करने बार जैसे आप वर्क करते हैं तो सब चीज दिखती है कि किस तरीके से हमें वर्क करना है, लोगों को जोड़ने का भी काम है। तो तमाम वर्तमान भाजपा की सरकार लगता नहीं कुछ कर रही है। सब लोग कहते हैं भाजपा हर वर्ग के लिए कर रही है। नहीं, देखो ये सब बात आपकी ठीक है कि कहीं कर रही है। ऐसा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मतलब चेहरे देख के भी काम होते हैं। जैसे विधायक है, किसी क्षेत्र का विधायक है, उसे लग रहा है कि तुझे जो इस कम्युनिटी ने वोट दिया है, तो उस कम्युनिटी की तरफ को वोट मतलब सड़क डलवा देता है, और जो दूसरी कम्युनिटी है उसको छोड़ देता है। तो जो छोड़ देता है वो आती है हमारे हिस्से में, तो उनकी पीड़ा आती है हमारे हिस्से में, तो उनका दुख आता है हमारे हिस्से में, तो उनकी सड़कें आती हैं हमारे हिस्से में, तो जो वंचित रह जाता है उसकी आवाज हम बुलंद करते हैं। हाँ, तो किसान यूनियन आपका जो BR अम्बेडकर है लोगों को जोड़ने का भी काम कर रहा है, आवाज उठाने का भी काम कर रहा है। तो आप एक मैनिफेस्टो जो आपका तैयार होता है उसमें, क्योंकि किसान जैसे आपने भी गन्ने की बात करी, तो गन्ना तो पश्चिम में है, अगर पूर्वांचल के एरिया में जाएंगे तो वहाँ तो और तमाम गन्ना कम उगता है और सारी चीजें। पूर्वांचल का जो मामला है, पूर्वांचल की तरफ जैसे हम जिलाध्यक्ष बना रहे हैं तो हर जिले की समस्याएं अलग होती हैं। जैसे पूर्वांचल में गन्ना नहीं है तो वहाँ जो फसल जैसे दाल ज्यादा होती हैं और चीजें ज्यादा होती हैं तो उनकी भी बात रखते हैं। जैसे आजकल नया मुद्दा आलू का। अच्छा। आलू इतना सस्ता हो रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अब जहाँ आलू की फसल है वहाँ आप गन्ने की बात करने लगो तो किसान कहेगा यार क्या बात बोल रहे हैं। तो जहाँ जिस जिले में जिस फसल को लेकर के मामला है उस फसल को लेकर बात उठानी चाहिए। अब संभल जिला है हमारा, संभल जिले में हमारा गांव चमरुआ पड़ता है। अच्छा। हम लोग आलू ज्यादा बोते हैं। अब वहाँ अगर जाके कहने लगे सभी लोग, हम नहीं सभी लोग कि भाई गन्ने का भाव, तो उन्होंने कहेंगे यार ये क्या नाम है, कैसी नेतागिरी कर रहे हैं, तो आलू की बात करो आप। तो वहाँ जिले में आलू की बात होगी। आगे को चले जाओगे तो तुम जैसे कहीं किसी जिले में दालें होती, दालों की बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि फसल को छोड़ के, फसल की तो बात करते ही करते हैं, लेकिन उसको छोड़ के हम लोग उनकी भी बात करते हैं जो 500 रुपए की मजदूरी करके आते हैं। वो भी तो कहीं ना कहीं किसान ही हैं। जिन पे 1 बीघे जमीन नहीं है वो चौथाई बटाई करते हैं, हम उनकी भी तो बात करनी चाहिए ना, हम उनकी भी बात करते हैं। तो हम भावों के साथ साथ उन लोगों की भी बात करते हैं जिनके पास इस तरीके के मुद्दे रहते हैं।
चलिए, आपका जो आपने सवालों के जवाब दिए, अपने बारे में बताया और यूथ के बारे में बताया कि सर राजनीति, तो एक सवाल जाते जाते हो कि युवाओं को राजनीति में क्यों आना चाहिए और कैसे आना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं। एक कुछ आमदनी के हिसाब से इंसान अपने आप को रोक लेता है, लोग जाति के हिसाब से इंसान रुक जाता है, रोकने का काम करते हैं। तो उसको कैसे वो मैनेज करके आगे आएँ और लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, अपनी भी आवाज़ उठाएं। समस्याएं बहुत सारी हैं, रोजगार की भी समस्या है। देखिए, अगर आप ये सोच लोगे कि हमारे पास पैसा नहीं है तो राजनीति कहाँ से करें, तो ये कोई मायने नहीं रखता। जब आदमी एक बार निकल पड़ता है, भगवान राम निकले थे, घर से वनवास हो गया था, न खाने को था, न नहाने को था, न सोने को था, न पैरों में चप्पल थी, लेकिन उन्होंने वहां से निकल के और एक ऐसे अहंकारी का अहंकार तोड़ा नहीं, उसे मारा जो सोने की लंका में बैठता था, सोने के बर्तनों में खाता था, और जिसने कई, जैसे सनी देव हुए, ऐसे कई लोगों को अपनी पार्टी से भी बांध रखा था। तो मैं नौजवानों से कहूँगा, जो राम को मानने वाले हैं उनसे भी, जो अल्लाह को मानने वाले हैं उनसे भी, कि जो काम आपको करना है उस पे आप निष्ठा और ईमानदारी से निकल पड़िए। आपको अपने आप आपकी मदद करने वाले लोग मिल जाएंगे। अगर आप ये सोच के बैठोगे कि मैं पहले राजनीति जब करूंगा पैसे कमाऊं, वो करूं, तो बड़ा लंबा सफर हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूं, जो काम आपको करना है उस पर निकल पड़िए। आप देखो, जो लोग, मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं कि जब एक तो राम वाली बात मैंने आपको बता दी, एक महाभारत वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। जब दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर जमीन देने से मना कर दिया और पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया, वो आए लौट कर फिर भी उसने मना कर दी। तब उन्होंने 5 भाइयों ने इकट्ठा होकर और इतने बड़े साम्राज्य का खत्म किया और अपना राज्य स्थापित किया। 2 बात हो गई। तीसरी बात, जब देश हमारा आजाद नहीं था, एक गांधीवादी आदमी खाली धोती, बदन नंगा, पैरों में चप्पल और लाठी लेके खड़े हो गए कि अंग्रेजों देश छोड़ो। उन्होंने इस देश से अंग्रेजों को भगा दिया। अभी कल परसों की बात है, अन्ना हजारे दिल्ली में बैठ गए कि नहीं, फला चीज होनी चाहिए, और उस आंदोलन ने 3 बार सरकार केजरीवाल की बना दी। तो मेरा कहना है नौजवान साथियों से कि हमेशा बदलाव उन्हीं लोगों ने किया है जो जमीन से चले हैं। और नौजवान साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई, नशे से दूर रहो और ईर्ष्या से दूर रहो, और जिस चीज पे जो काम आपको करना है उस पे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आप लग जाइए। जब आप लग जाओगे तो सारी कायनात आपको उस काम को पूरा करने के लिए, सारी कायनात आपके साथ होगी। सही बात है, ये मैंने खूब देखा है अपनी जिंदगी। तो जैसा आपने देखा, ये कुछ राजनीतिक सवाल और जीवन पे भी हमने फोकस करा। ये चर्चा, ये जो हम करते हैं, इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो व्यक्ति ज़मीन से उठकर आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हो, चाहे वो व्यक्तिगत के द्वारा हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन के द्वारा हो, चाहे वो खुद का ही संगठन बना के आपके लिए लड़ रहा हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में सही, चाहे वो किसान यूनियन के द्वारा सही, चाहे वो शिक्षक की लड़ाई हो, चाहे वो किसी भी अन्य प्रकार की लड़ाई हो, तो हम उन लोगों से आपकी मुलाकात कराने के लिए मैं हमेशा चैनल के माध्यम से मैं हमेशा उनके पास जाने का काम करता हूं, मिलता हूं। और एक रिक्वेस्ट होती है कि जो आपने अब तक जीवन में देखा है, जो आपने फेस करके आप यहां तक पहुंचे हैं और आगे भी आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हो, तो ताकि आपके साथ चर्चा हो जाए और जो नौजवान साथी हैं, जो वास्तव में उन लोगों के एक गुरु कह लीजिए, या फिर एक मार्गदर्शक कह लीजिए, या अंग्रेजी शब्द है एक आइडल कह दीजिए, मुलाकात कराने का, और उनको देखकर सारी चीज़, सुविधा को देख कर के सुविधा हमारे पास है या नहीं है, सब चीज़ को देखकर और आप लोग को बताने का कि आप भी आए जीवन में करिए। आपके पास सुविधा नहीं है तो आप डटे नहीं, रुके नहीं, आप बढ़ते रहिए। तो मुलाकात होती है आपसे अगले ही पॉडकास्ट में, एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति के साथ, एक ऐसे समाज सेविक के साथ, और जो वास्तव में ज़मीन से जुड़कर है। धन्यवाद, जब तक आप जुड़े रहिए।